नमस्कार, मेरा नाम तपोती भट्टाचार्य जी। मैं बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कलकत्ता के रहने वाली हूँ। मैं वहाँ, मेरे बेटा दिल्ली में रहते हैं। लॉकडाउन से पहले मैं कलकत्ते में थी। उसके बाद वहाँ एक दिन रात को अचानक से दर्द उठा मुझे। मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा था दर्द। मैं घबरा गई, क्या करूँ। फिर मैंने बेटा को फ़ोन किया कि मेरे ज़्यादा पेन हो रहा है। उन्होंने डॉक्टर के ये बताया, आसपास में जो लोकल डॉक्टर थे उनको दिखाया हमने। उन्होंने एक दर्द की इंजेक्शन लगाया। उसके बाद सुबह होते ही बेटा पहुंच गया, मुझे ले आया वहाँ से। ये अभी भी इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या हुआ था। तो एक्चुअली लॉकडाउन से पहले ये कलकत्ता में हमारा जो पैतृक निवास है वहाँ पे थी, और अचानक एक दिन रात को इनके पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा। एग्जैक्टली वो बता नहीं पा रही थी कि दर्द पेट में किस जगह पे हो रहा है, और इससे पहले ये कार्डियक पेशेंट है, तो इनका ऑलरेडी एक चेस्ट सर्जरी हो चुका है हार्ट से रिलेटेड। तो मैं इस चक्कर में डर गया था कि कहीं ये हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। रात के टाइम में मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था उस टाइम, तो हम लोगों ने लोकल डॉक्टर वगैरह जो थे वहाँ के आसपास उनसे कंसल्ट करने की कोशिश करी, और फाइनली इनको मिडनाइट के आसपास एक पेन किलर का इंजेक्शन दिया गया। तो जिस डॉक्टर से इंजेक्शन लगा था मैंने उनके साथ कंसल्ट करने की कोशिश की, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इनिशियली मुझे उन्होंने ये बताया कि ये ना गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं ये कार्डियक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये मेरी मदर जो मुझे बता रही थी कि मेरा दर्द जो है वो यहाँ पे है, एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बता पा रही थी कि किस दर्द पे है। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो एरिया है जस्ट चेस्ट से नीचे वाला, यहाँ पे कहीं दर्द वगैरह हो रहा है। तो जिस डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रहा था मैंने उनसे पूछा कि ये कार्डियक से रिलेटेड कोई चीज़ वगैरह तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं ये गैस से रिलेटेड चीज़ है, बट फिर भी आपके डॉट को काउंटर करने के लिए हम लोग एक ईसीजी करवा लेते हैं। तो मैंने लोकल वहीं पे एक ईसीजी करवाया। सेम डे की बात बता रहा हूँ मैं ये सारी की सारी, जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा हूँ। ईसीजी करवाया, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आया था। मेरे दिल्ली में कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह थे जहाँ से मैंने कंसल्ट किया कि ये कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है मेरे मदर के साथ, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रा सा कुछ बताइए। तो मुझे इनिशियली बताया गया कि आप एक काम करिए, लोकल जगह से जाके इनका एक अल्ट्रासाउंड करवाइए एब्डोमिनल का। तो मैं लोकल सेंटर पे गया और मैंने अल्ट्रासाउंड करवा के देखा। अल्ट्रासाउंड में ये मिला कि इनके गॉल ब्लैडर में एक स्टोन है, और साथ के साथ ये भी बताया गया कि देयर इज अ मास फाउंड अराउंड द गॉल ब्लैडर। तो इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। एंड फर्दर मुझे धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल का फाइनली रेफरेंस मिला, और यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक मित्रा जी हैं, उनका रेफरेंस मिला मुझे कि मुझे उनसे कंसल्ट करना चाहिए जाके। सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके इनके पास आया, डॉक्टर ने थॉरली उनको चेकअप वगैरह किया, और उन्होंने बताया कि देखो ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये तो क्लियर हो रहा है कि इनके स्टोन है, बट साथ के साथ एक चीज़ और एडेड है कि इसके गॉल ब्लैडर में जो मांस है वो बहुत ज़्यादा थिक है, और ये बाकी ऑर्गन्स वगैरह से इंटैक्ट हो चुका है। सो हम इस चीज़ को अभी के लिए ओवरलुक नहीं कर सकते, वी शुड बी फॉलोड बाय फ्यू मोर टेस्ट। जब यह पेशेंट मेरे पास आई थी जून महीने में, तब कोविड पीक पे था, और शुरू में इस पेशेंट ने के जो सिम्टम्स थे वो जून के मिड से शुरू हुए थे, जब उनको पेट में के दाएं हिस्से में दर्द हुआ और बुखार हुआ। इस समय जो चल रहा था, कोविड का सिचुएशन चल रहा था हॉस्पिटल वगैरह में, और दिल्ली वगैरह के आसपास, दिल्ली एनसीआर में कोविड का सिचुएशन चल रहा था। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे, बिकॉज फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल का विजिट वगैरह हो रहा था, एंड देन टेस्ट वगैरह फॉलोड बाय लॉट्स ऑफ टेस्ट एंड ऑल। तो जब मैं हॉस्पिटल में आया तो मैंने देखा यहाँ पे जो है ना, इनिशियली जब मैं फर्स्ट डे आया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, कि जैसे ही आप एंटर करते हो हॉस्पिटल में तो जो बेसिक प्रैक्टिसेज हैं, जैसे थर्मल स्कैनिंग हो गया, मास्क लगा के ही एंट्री हो रही है सारे लोगों की, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एवरी कॉर्नर पे आप देखोगे हॉस्पिटल के स्टाफ वगैरह जो है उन्होंने बिल्कुल क्लीनिनेस का बहुत ढंग से ख्याल रखा है, पोछा लग रहा है, सैनिटाइज हो रही हैं चीज़ें वगैरह। तो एक कॉन्फिडेंस आया भी था इस चक्कर में कि हाँ ठीक है, अगर मैं हॉस्पिटल में विजिट कर भी रहा हूँ तो ये बहुत हद तक बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। तो इस कोविड सिचुएशन में नाउ आई थिंक समहाउ आई एम सेफ देयर। जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनको क्लिनिकली एग्जामिन किया, और जब एग्जामिन करने पे मुझे भी लगा कि इनको गॉल ब्लैडर की वजह से सूजन हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, और मैंने इनके बाहर किया गया अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की फिल्म और को भी रिव्यू किया,
और डिस्कस करने पे ये पता चला कि गॉल ब्लैडर में सूजन तो है बट कोई मास या ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं दिखा। सर्जरी तो एडवाइजेबल थी इनके केस में, बट क्योंकि ऑलरेडी गॉल ब्लैडर में सूजन थी तो हम 4 हफ्ता रुक के सर्जरी करने का प्लान था। जब ये MRI हुआ तो इसके बेसिस पे ऐसा लग रहा था कि गॉल ब्लैडर में कैंसर होने का शक काफ़ी ज़्यादा है। और नेक्स्ट स्टेप हमने मैंने जो पेट स्कैन कराया, और पेट स्कैन में हमने ये देखने की कोशिश की कि कहीं कोई बॉडी में कैंसर का एविडेंस तो नहीं है। और पेट स्कैन में बीमारी जो थी एक ही जगह पे गॉल ब्लैडर में थी और कहीं कोई बीमारी का लक्षण नहीं था। परंतु पेशेंट की बहुत ही हाई रिस्क था सर्जरी के लिए, बिकॉज उनको अभी रिसेंटली दिल का दौरा हुआ था जिसकी वजह से उनको स्टेंट भी डाला गया था। बहरहाल हमने उनकी सारी तैयारी करी, हार्ट के डॉक्टर्स को दिखाया और पूरी तैयारी करने के बाद फिर हमने ऑपरेशन एडवाइस किया। जो ऑपरेशन हमने प्लान किया था उसमें पहले हमने बिल्कुल क्योंकि कैंसर का शक था तो कैंसर के हिसाब से ही हमने ऑपरेशन किया, जिसमें पहले हमने लैप्रोस्कोपी करी। लैप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि हम नेवल के या नाभि के ऊपर एक छोटा कट देते हैं जिसमें हम दूरबीन या लैप्रोस्कोप डाल के देखते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गॉल ब्लैडर या किसी और अन्य कैंसर में ऐसी छोटी छोटी डिपॉजिट्स पेट के अंदर हो सकते हैं जो पेट स्कैन पे और MRI पे नहीं दिखते हैं, और इस छुपी हुई बीमारी को जानने के लिए लैप्रोस्कोपी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस लैप्रोस्कोपी करने पे हमें इस पेशेंट में कोई भी बीमारी कहीं पे भी नहीं मिली। बाकी का ऑपरेशन हमने जैसे पहले भी प्लान किया था कि ओपन करके ही किया। तो ओपन करने पे बीमारी दोबारा चेक किया गया, बीमारी कहीं और नहीं थी। मैं हॉस्पिटल में ही सर्जरी रूम के बाहर ही बैठा हुआ था एंड आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड आफ्टर एवरी इंटरवल, 1-1.5-2 घंटे के बाद कोई ना कोई बंदा सर्जरी रूम से आता था और मुझे बताता था कि हाँ ये पोजीशन है, अभी क्या चीज़ करने वाले हैं। सो 2-3 चीज़ें जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको कि इसमें एक ये भी था कि कैंसर की पॉसिबिलिटी भी है इसके अंदर। तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बताया था कि जब वो पोर्शन निकालेंगे हम गॉल ब्लैडर जहाँ जहाँ भी पोर्शन चिपका हुआ है उसका, वो जब निकालेंगे तो हम लोग उसको फ्रोजन करेंगे, और फ्रोजन के साथ साथ फ्रोजन जो है वो साथ के साथ लैब में ही टेस्ट किया जाएगा कि इसके अंदर कोई कैंसर की चीज़ें तो है नहीं है। अगर कैंसर की चीज़ें अगर होंगी तो हम साथ के साथ उसी एंगल में उसी डायरेक्शन में इसकी ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, और अगर नहीं होता है तो जो हमारी बात हुई है कि हम लोग गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे प्लस जिस एरिया में गॉल ब्लैडर से रिलेटेड इन्फेक्शन फैला हुआ है उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे। यह ऑपरेशन टेक्निकली काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि पेशेंट को पहले इन्फ्लेमेशन या सूजन हो चुकी थी 4 हफ्ता पहले, और बहुत ही पेशेंटली और मेटिकुलस डायसेक्शन करने के बाद हमने गॉल ब्लैडर को डिसेक्ट आउट किया, जो कि डिओडेनम या इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उससे काफ़ी अच्छे से चिपका हुआ था, स्टक था। और गॉल ब्लैडर को हमने पहले डिसेक्ट आउट करके फ्रोज़न सेक्शन के लिए भेजा। फ्रोज़न सेक्शन आधे घंटे में हमें पता चला, जिसमें हमें पता चला कि गॉल ब्लैडर में कोई कैंसर नहीं है बल्कि सिर्फ सूजन है। जो फ्रोज़न सेक्शन की रिपोर्ट आई उसमें कोई कैंसर का एविडेंस नहीं था, तो हमने ऑपरेशन वहीं पर कंप्लीट कर दिया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 1 दिन या 2 दिन हमने ICU में रखा, और उसके बाद बिकॉज पेशेंट हाई रिस्क था, और उसके बाद हमने पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड के रूम में शिफ्ट होने के बाद भी डॉक्टर्स की रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही थी, प्रॉपर जो मेडिकेशंस थे वो दिया गया था। रिकवरी बहुत फास्ट रही मॉम की, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस था हर चीज़ का, क्या खाना है, कितना खाना है, एवरीथिंग वाज प्रॉपरली गाइडेड। जब भी कोई इस टाइप की प्रॉब्लम वगैरह होती है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब अब क्या होगा, और कोविड वाले सिचुएशन में तो ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हम हॉस्पिटल जाए कि ना जाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ कि ना जाएँ तो कैसे होगा। आई विल स्टिल सजेस्ट आप आसपास में जो भी आपके अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आप जाइए, दिखवाइए, सारा का सारा इलाज करवाइए अपना, एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फाइनली मॉम रिलीज हो गई हॉस्पिटल से, एंड नाउ यू कैन सी कि मतलब सर्जरी के 2 हफ्ते बाद शी इज़ फिट एंड फाइन। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो सारी की सारी अभी ठीक है,
दर्द वगैरह जो थी वो सारी की सारी कम हो गई हैं, एंड वी आर टुडे अगेन केम हियर फॉर द नॉर्मल रिव्यू, एंड वी आर very satisfied with the entire procedure, entire treatment, everything. Thank you so much to Narayana.